बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आजकल, मेरे पास फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा ही हैं जो कि आगे कंप्लेंट करती हैं कि जी उनको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन उनको रात को बार-बार जो है वो पेशाब आता है और जिसकी वजह से उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और अगले दिन वो जो है बहुत ज़्यादा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और जो है वो ऐसा लगता है कि जिस्म थका हुआ है, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। तो ये सारी वजूहात इस वजह से हैं कि वो रात को 4-5 दफ़ा उठ के यूरिन करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसी वर्जिशों के बारे में बताऊँगा कि जो करके आप अपने ब्लैडर को जो है कंट्रोल कर लेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका ब्लैडर कमज़ोर नहीं है, ना ही आपको कोई बीमारी लाक है। इसकी मेन वजह ये है कि पानी आपकी खून की नालियों से निकल के जो है वो टाँगों के अंदर डे टाइमिंग्स में जब आप चल फिर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो जमा होना शुरू हो जाता है। वही पानी जब आप लेटते हैं तो वापस खून की नालियों से दिल की तरफ जाता है और वहाँ से फिर वो जो है जज़्ब होके जो है वो गुर्दे की तरफ और आपको फिर पेशाब करने की बार-बार हाजत महसूस होती है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है ये मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले आपने चेयर स्क्वाट करना है। ये क्या है? ये आपके रानों के पिंडली के पट्ठों के लिए जो है वो बहुत ताकतवर चीज़ है, क्योंकि हम पिंडली के पट्ठों को सेकंड हार्ट भी कहते हैं। तो अगर वो ठीक तरह पंप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पानी जो है आपकी टाँगों में बिल्कुल जज़ब नहीं हो पाएगा। आपने एक कुर्सी लेनी है, उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाएँ। फिर आप अपना एक पाँव जो है वो बिल्कुल कुर्सी की सीट के बिल्कुल सामने जो है उसके ऊपर ले जाएँ और जो खुद को जो है अपने जो हाथ हैं वो ज़मीन की तरफ कर लें और आप जो हैं दूसरी जो है कोशिश करें कि आप ऐसे नीचे की तरफ घूम के आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं। लेकिन आपने कुर्सी के ऊपर बैठना नहीं है, बल्कि जो है हल्का-सा टच करना है। अगर आपके घुटने कमज़ोर हैं और उनमें दर्द होता है तो कुर्सी के ऊपर जो है आप तकिया रख सकते हैं, ताकि आपको सहारा मिल जाए। इसी तरह फिर जब आपने ऊपर उठना है तो आपने दूसरे पाँव की जो एड़ी है उस पे वज़न डाल के जो है उठना है और आपने अपनी कमर को सीधा रखना है और अपनी रानों को जो है जो दूसरी टाँग की रान है उसके ऊपर आपने खुद अपना जो है वज़न जो है वो डालना है और कोशिश करना है कि बाकी वज़न जो है आपकी टाँग के ऊपर और आपकी एड़ी के ऊपर। तो इस तरह वो टाँग जो है जो नीचे ज़मीन पे है, उसके जो काफ मसल्स हैं, कूल्हे के मसल्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आना शुरू हो जाएगा और वर्किंग में आना शुरू हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो पंप करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जब आप उसको स्विच करेंगे दूसरी टाँग के ऊपर तो पहले वाली टाँग के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और इसके अलावा जब टाँग ऊपर होगी तो ऑटोमेटिकली जो पानी है वो वापस आना शुरू हो जाएगा गुर्दे के ऊपर और जो नीचे है वो खुद ब खुद जो पट्टे हैं वो ज़ोर लगाना शुरू कर देंगे। तो दोनों टाँगों में एकदम जो है एक साथ जो है वो पानी वापस दिल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और वहाँ से गुर्दे में और गुर्दे से फिर यूरिन में। तो ऑटोमेटिकली जो इज़ाफ़ी पानी है वो आपका जिस्म से निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो एक्सरसाइज़ आपने करनी है वो है फुट रोलर। फुट रोलर ये है कि आप सिंपल एक चेयर के ऊपर बैठ जाएँ, एक बॉल ले लें, टेनिस बॉल ले लें, उसको अपने पाँव के नीचे रखें और बैठे-बैठे अपना जो भी काम कर रहे हैं, पाँव उसके ऊपर जो है वो रगड़ना शुरू कर दें और जिस तरह बॉल ऐसे आगे-पीछे मूव हो वैसे-वैसे अपने पाँव को जो है वो मूव करना शुरू कर दें। ये क्या होगा, ये आपके पाँव के अंदर जो आपकी नर्व्स एंडिंग है उनको जो है एक्टिवेट करेगा। वो जो है वापस जो है वो दिमाग तक आपके इम्पल्स जाएगा, वो दिमाग से वापस होके आपके पाँव की तरफ आएगा, जिससे आपके पट्टे जो हैं वो उसको हरकत महसूस करेंगे और वो जो उनकी जो उनका काम करने की सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज़ है, जिसमें ना तो अगर आपके घुटने दर्द कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। ऑटोमेटिकली आपका लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो इम्पल्स ब्रेन की तरफ से जाना शुरू हो जाएगी कि वो ज़्यादा अच्छा काम करे और जो पानी है वो वापस ऊपर जो है दिल की तरफ और गुर्दों की तरफ आना शुरू हो जाएगा और जो आपकी बार-बार रात को उठने की आदत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा मौसर है, वो है लेग अप द वॉल। मतलब आपने टाँग को दीवार के ऊपर रखना है। आप एक फर्श के ऊपर आराम से लेट जाएँ दीवार के पास और अपनी टाँगें जो हैं वो सीधा दीवार के ऊपर रख लें। उसके बाद आप उनको थोड़ा-सा 90 डिग्री पे टर्न आउट कर लें। मतलब ये कि आपकी टाँगों के अंदर खम आ जाए 90 डिग्री पे। फिर आपने जो पहला काम करना है वो ये है कि आपने फुट के अगले पंजों पे जो है वो मैक्सिमम आपने ज़ोर लगाना है।
पीछे से सीढ़ी जो एड़ी है वो आपने उठा लेनी है। तो इससे जो आपके काफ मसल्स पे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उनकी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो पंप करना शुरू कर देंगे पानी को वापस जो है गुर्दों की तरफ और दिल की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज यही है कि एक टांग को सामने दीवार के ऊपर रखना है और दूसरी टांग को आपने जो है उठा के वो आपने दूसरी टांग के घुटने के ऊपर रख देना है। इस तरह ये एक 4 सा बन जाएगा या फिगर ऑफ 4 बन जाएगा। तो जब ये फिगर ऑफ 4 बन जाएगा तो फिर आप अपनी जो पहली टांग है उसके फिर दोबारा वही कि पंजों के ऊपर जोर लगाएं और एड़ी को उठाएं और दूसरी टांग को जोर से प्रेस करें उसके घुटने के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली जो है वो दोनों के जो कूल्हे के मसल्स हैं वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देंगे और जो है आपकी जो प्रेस करने की मसल्स की सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर एक और जो एक्सरसाइज है वो इसी का है कि अगर आपने टांगे जो हैं दीवार के ऊपर रखी हुई हैं तो आप अपनी टांगों को शेक करना शुरू कर दें, मतलब कि हल्का सा हिलाना शुरू कर दें। उनसे हिलाने से क्या होगा, आपके पट्टों की हरकत जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और जो पानी है वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कोई चीज़ पकड़ के उसको ऐसे ऐसे टर्न कर रहे हैं तो वो उछलता हुआ इधर उधर हो जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो वापस जाना शुरू हो जाएगा और वो जो आपकी टांगों के अंदर इजाफी पानी है या बोझपन है वो खत्म हो जाएगा और पानी जो है वो गुर्दों के पास आ जाएगा और वहां से यूरिन के जरिए खारिज हो जाएगा और जो आपकी रात की जो रूटीन है 2 4 5 दफा पेशाब करने की वो दूर होना शुरू हो जाएगी। एक और टेक्निक है जिसके जरिए आप अपनी रात की बार बार यूरिन करने की सलाहियत को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना मसाना खाली कर सकते हैं कि जब भी आप यूरिन करने जाएं तो यूरिन करने के फारिग हो तो 10 से 15 मिनट जो है वो बैठे रहें। उसके बाद आप अपना पूरा जोर लगाएं और जो यूरिन बाकी रह गया है उसको दोबारा डिस्चार्ज करने की कोशिश करें। ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो बाकी मानदा यूरिन है वो भी खारिज हो जाएगा। वो मसाना दोबारा भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एक और रूटीन है कि डे टाइमिंग्स में जो है अगर आपको यूरिन आए तो आप बार बार यूरिन आए तो आप एक काम करें, बजाय इसके कि मसाना आपको डायरेक्ट करे कि वो थैली जो है वो भर गई और आप यूरिन करें, आप उसको कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि आप जो है जब भी हाजत महसूस हो आप किसी काम में लग जाएं, तो काम में लग जाए या फिर टांगे अगर बैठे हुए हैं तो टांगे एक दूसरे के ऊपर रख के स्क्वीज कर ले रख लें। अपने जो यूरिन है उसको 1 घंटे के लिए होल्ड करें, उसके बाद जाके जो है खारिज हो। तो आपको ये जो बार बार हाजत महसूस होती है मसाना थोड़ा सा भी भर जाए तो वो नहीं होगी। इस तरह जो है आप ब्लैडर को कंट्रोल कर पाएंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 4 बहुत आसान एक्सरसाइजेज बताई जिन पे अमल करके आप अपनी जो है ये रात को बार बार पेशाब करने की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी नींद को जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसकून बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।